गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है तोता पाठ को पढ़ते हैं। ये तोता पाठ जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है और रविंद्रनाथ टैगोर को तो आप सभी जानते हैं, सभी ने इनका नाम सुना है। अब हम इस पाठ के संक्षिप्त रूप में इसको हम बता रहे हैं। तो तोता कहानी जो है नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की बहुचर्चित कहानी है और इस कहानी को 1924 में लिखा गया है। और इस कहानी के माध्यम से मतलब तोते को आधार बनाकर वर्तमान शिक्षा पद्धति पर व्यंग किया गया है कि किस प्रकार से बड़े बड़े सुविधा संपन्न विद्यालय जो हैं एक सोने के पिंजरे के समान है और उसमें बिना समझ बूझ के विद्यार्थियों को ज्ञान रटाने का निष्फल प्रयास किया गया है। अब इस लेसन में जो है तोते की चंचलता के बारे में बताया गया है कि तोता किस प्रकार से चंचल था और तोते की शिक्षा देने पर विचार विमर्श किया गया है। और इसके अलावा सुनार द्वारा जो सोने का पिंजरा तैयार किया गया था उसके बारे में भी बताया गया है। और जो पोथियों की नकल पिंजड़े की देखरेख मतलब पोथियों की नकल की गई हो पिंजड़े की देखरेख के बारे में बताया गया है। और राजा द्वारा जो राजा ने शिक्षा का निरीक्षण किया उसके द्वारा राजा के द्वारा और तोते की जो दयनीय स्थिति है उसका भी वर्णन है। और फिर अंत में जो तोता होता है वो मर जाता है उसके बारे में बताया गया है। अब इस पाठ से जो प्रस्तुत गद्यांश है उसका वाचन करते हुए हम उसका संदर्भ प्रसंग और उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसके उत्तरों को जानेंगे। अब देखिए मैं इसका वाचन कर रही हूँ। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या हुआ। मतलब उक्त जो जीव था उसकी अविद्या का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ। सिद्धांत ठहरा तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है। ऐसे आवास में विद्या नहीं आती। इसलिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजड़ा बना दिया जाए। राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न हो गए। इससे अपने घर गए मतलब फिर भी क्या है अपने अपने घर गए। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उनको देखें। प्रश्न नंबर 1 उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब इस प्रश्न में आपको इसका संदर्भ बताना है तो संदर्भ को आप ध्यान से सुने। देखें संदर्भ में आपको करना क्या होता है, पाठ का नाम याद करना होता है और लेखक का नाम पढ़ना रहता है। मतलब आपको लेखक का नाम भी याद करना रहता है। ये बातें आप बहुत अच्छे से जान लें, इसके नंबर आपको अलग से मिलते हैं। तो आप सुनिए इसका संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से संकलित तोता शीर्षक कहानी से लिया गया है। जो कहानी है तोता शीर्षक कहानी है ये और इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। फिर से सुन ले एक बार। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड से संकलित तोता शीर्षक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अब इसमें दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब इसमें रेखांकित अंश क्या है। उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। मतलब उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। आपको इसकी जो अंडरलाइन है उसकी व्याख्या बतानी है। तो आप इसको भी ध्यान से सुने कि प्रस्तुत कहानी में जो है तोते को क्या मूर्ख समझकर या तोते को मूर्ख मानकर उसे शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को सौंपा गया या राजा के भांजे को दिया गया। इसके लिए जो पंडित थे पंडितों की सभा का आयोजन किया गया और इसमें
ये बताया गया कि इस विषय पर विचार विमर्श किया जाए कि तोते की अविद्या यानी अविद्या माने अज्ञानता का कारण क्या है। अब अगला प्रश्न देखें, तोते को शिक्षा देने का काम किसे मिला। मतलब तोते को जो शिक्षा देने का काम था किसे मिला था। मैंने आपको देखो पाठ का सार बताते समय भी बताया है कि तोते को शिक्षा देने का कार्य किसे मिला था। तो तोते को शिक्षा देने का काम जो राजा का भांजा था, राजा के भांजे को मिला था। और पंडितों की क्या है, एक सभा यानी बैठक को बुलाया गया था, जिसका विषय था उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। ठीक है, अगर आप इतना सा भी लिख देंगे कि तोते को शिक्षा देने का कार्य राजा के भांजे को मिला था, तब भी ये आपका सही है। अब अगला है आपका, तोता अपना घोंसला किससे बनाता है। तो देखो आपको अभी इसमें मैंने पढ़कर भी बताया है कि तोता जो है अपना घोंसला खरपात से बनाता है। किससे बनाता है, तोता अपना साधारण घोंसला खरपात से बनाता है। ठीक है, अब इसमें अगला प्रश्न है कि दक्षिणा किससे मिली। तो इसमें आप बताएं दक्षिणा किससे मिली। तो राजा पंडितों को दक्षिणा मिली थी, किससे मिली थी। तो आप उत्तर में क्या कहेंगे कि दक्षिणा जो है पंडितों को मिली। किसे मिली, दक्षिणा पंडितों को मिली। अब इसमें अगला देखिए आप, दूसरे नंबर का यानी खा, संसार में और अभाव तो अनेक है पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो हजार मिलते हैं, बे बोले पिंजरे की तो उन्नति हो रही है पर तोते की खोज खबर कोई लेने वाला नहीं है। बात राजा को कानों में पड़ी, उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब ये कैसी बात सुनाई पड़ रही है। भांजे ने कहा, महाराज अगर सच सच बात सुनना चाहते हो तो सुनारों को बुलाइए। निंदकों को हलवे माड़े में हिस्सा नहीं मिलता, इसलिए वे ऐसी ऊंची बातें करते हैं। अब इसमें इससे संबंधित प्रश्नों को देखें। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप इसका संदर्भ जैसा मैंने बताया है पहले उसी प्रकार से लिखेंगे। अब आप इसका संदर्भ फिर से सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश या ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित तोता नामक कहानी से ली गई हैं। अब इसमें आप दूसरा देखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश क्या है, संसार में और अभाव तो अनेक हैं पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। तो इसमें आपको इसकी व्याख्या बतानी है। क्या बतानी है, इसकी व्याख्या बतानी है। तो इसमें कहा गया है कि संसार जो है, दुनिया, संसार में अनेक अभाव हैं। अभाव माने कमियां हैं और सामान्य लोग अपना अभाव का ही जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब सामान्य अभाव में भी अपनी ज़िंदगी को क्या करते हैं, वो व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। किंतु निंदकों माने बुराई करने वालों, निंदकों की संसार में कोई भी कमी नहीं है। जहाँ तक कि कहा जाए कि जहाँ भी आपकी दृष्टि यानी निगाह जाती है, आपके सामने निंदक मौजूद रहेंगे। ठीक है, अब आगे आप देखिए तीसरा नंबर का, संसार में किसकी कमी नहीं है। तो अभी जैसे मैंने आपको व्याख्या करते समय बताया कि निंदक की कमी नहीं है, तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, तीसरा उत्तर कि संसार में निंदकों की कमी नहीं है। अब अगला है 4 नंबर का, किसकी उन्नति हो रही है। तो अब आपको इसमें बताना है कि किसकी उन्नति हो रही है। जो पिंजड़ा बनाने के लिए सुनार को दिया था, तो उसमें बताया गया है इसके माध्यम से कि पिंजड़े की उन्नति हो रही है। अब 5 नंबर यानी 5वां, निंदा क्यों करते हैं। मतलब बुराई लोग क्यों करते हैं,
तो इसमें बताया गया इस प्रश्न में किसी को लाभ से, यानी किसी के लाभ से निंदक को कुछ प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वह निंदा करते हैं। अब आप अगला देखें गा नंबर का। तोता दिन भर भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफ़ी आशाजनक हो रही है, फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूट नहीं पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर ठुकुर ठुकुर निहारने मतलब देखने लगा था और बड़ी ही अन्याय भरी रीति से अपने टहने फड़फड़ाने लगता था। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपने रोगी चोंचों से पिंजड़े की सलाखों को काटने में जुटा हुआ है। अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 1, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अब आपको इसमें भी संदर्भ बताना है, तो ध्यान से सुने पहले प्रश्न का उत्तर। प्रस्तुत गद्यांश की पंक्तियां जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित तोता नामक कहानी से ली गई हैं। यहाँ आप इस तरह से भी लिख सकते हो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ तोता नामक से ली गई हैं और इसके लेखक जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब है दूसरा नंबर, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब आप इसमें देखें, तोता भर भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफ़ी आशाजनक हो रही है। अब इस जो अंडरलाइन है या रेखांकित लाइन है, पंक्ति है, उसकी मैं व्याख्या आपको बता रही हूँ। तोता दिन भर भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया कि दाना पानी ना मिलने के कारण जो तोता था वो कैसा हो गया, अधमरा हो गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफ़ी आशाजनक हो रही है और उसकी देख रेख करने वाले जो थे उन्होंने सोचा कि जो तोता है तोते की काफ़ी प्रगति हो रही है, अर्थात तोता सभ्य एवं सुनिश्चित या सभ्य एवं सुशिक्षित यानी हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि तोता जो है उसकी काफ़ी प्रगति हो रही है और तोता सभ्य हो रहा है और सुशिक्षित हो रहा है, मतलब क्या, उसको शिक्षा प्राप्त हो रही है। अब इसमें अगला प्रश्न है, तोता क्यों अधमरा हो गया। तो ये तीसरे नंबर का प्रश्न का जो उत्तर है, आप इसको ध्यान से सुने। सबसे पहले जो तोता जो था, अन्न जल मतलब तोते को अन्न और जल कुछ भी नहीं मिल पा रहा था और उसके पेट में सिर्फ पत्ते ही जा रहे थे। क्या जा रहा था उसके पेट में, पत्ते ही जा रहे थे, इसलिए जो तोता था वो अधमरा हो गया। अब आप 4 नंबर का क्वेश्चन देखें, तोते का कौन सा दोष छूट नहीं पाया था। दोष से मतलब है उसका जो अच्छाई या बुराई, दोष जो था बुराई, उसकी कौन सी बुराई नहीं छूट पाई थी। तो आप उत्तर सुने 4 नंबर का। सवेरा होते ही तोता क्या है, टुकुर टुकुर निहारने लगता। टुकुर टुकुर माने मतलब वो अपनी दृष्टि से देखने लगता, निहारने मतलब देखने लगता, और अपने टहने मतलब टहने जो हैं उसके पंख, उनको क्या करने लगता, फड़फड़ाने लगता था। अब अगला है, तोता अपनी चोंच से क्या कर रहा था। तोता जो था अपनी चोंच का क्या इस्तेमाल कर रहा था। तो इसका उत्तर सुनिए 5 नंबर का। तोता अपनी चोंच से पिंजरे की सलाखों को क्या कर रहा था, काट रहा था। तो इस प्रकार से ये आपके गद्यांशों के पूर्ण व्याख्याओं के प्रश्नों के उत्तर और जो रेखांकित अंशों की व्याख्याएं जो पूर्ण हैं।